डे टू डे न्यूज भारत में मैं सुरभि गैरोला आपका स्वागत करती हूं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूर्णतः निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से भी किसी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। डे टू डे न्यूज भारत ऐसे लोगों के बारे में कोई खबर नहीं चलाएगा जो भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और धोखा देते हैं, जैसे तांत्रिक और ढोंगी बाबा। और हम लोगों की नजर में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र में मांस की दुकानों और बूचड़ खानों को नगर निगमों द्वारा बंद करने के आदेश ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। महाराष्ट्र में 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नगर निगमों द्वारा मांस की दुकानों और बूचड़ खानों को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं, जिसके बाद एक बड़ा विवाद शुरू हो गया है। कई लोग इस प्रतिबंध को व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर हमला बता रहे हैं, तो कुछ इसे सामाजिक विभाजन और शाकाहार थोपने की कोशिश बता रहे हैं। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर, कल्याण, डोंबिवली, मालेगांव और नागपुर जैसे शहरों में नगर निगमों ने 15 अगस्त को मांस की बिक्री और बूचड़ खानों को बंद करने का आदेश दिया है। यह प्रतिबंध कुछ स्थानों पर 16 अगस्त यानी जन्माष्टमी के दिन और नगर निगमों द्वारा छत्रपति संभाजी नगर में यह प्रतिबंध 20 अगस्त को भी लागू होगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ एक्ट 1949 के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। दरअसल नगर निगमों का इस मामले में कहना है कि यह आदेश 1988 से चली आ रही परंपरा का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय अवसरों और धार्मिक पर्वों के दौरान सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना है। 15 अगस्त को जन्माष्टमी के साथ मेल खाने के कारण भी यह निर्णय लिया गया। स्वतंत्रता दिवस पर मीट बैन के आदेश को लेकर देश में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। इस मामले में AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने इस कदम को असंवैधानिक और लोगों की स्वतंत्रता, निजता, आजीविका, संस्कृति, पोषण और धर्म के अधिकारों का उल्लंघन बताया। उन्होंने सवाल उठाया कि मांस खाने और स्वतंत्रता दिवस मनाने का क्या संबंध है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने प्रतिबंध को गलत ठहराया। उनका कहना है कि धार्मिक अवसरों जैसे आषाढ़ी एकादशी और महावीर जयंती के लिए समझ में आता है, लेकिन स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय अवसरों पर नहीं। शिवसेना UBT नेता आदित्य ठाकरे ने नगर निगम के आयुक्त को निलंबित करने की मांग तक कर डाली। उन्होंने कहा कि लोगों का खान पान उनकी स्वतंत्रता है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर हमला बताया, जबकि बीजेपी नेताओं ने इस आदेश का समर्थन किया है। बीजेपी का मानना है कि यह 1988 के सरकारी आदेश के तहत है और पहले भी कांग्रेस और अन्य सरकारों के द्वारा लागू हुआ था। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट का कहना है कि फिलहाल राज्य सरकार ने इस प्रतिबंध को मंजूरी नहीं दी और विपक्ष पर सरकार को बदनाम करने की कोशिश का इल्जाम लगाया है। गौरतलब है कि यह प्रतिबंध धार्मिक और सांस्कृतिक संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखकर लगाया गया है, लेकिन इसे स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय अवसर से जोड़ने पर विवाद बढ़ गया है। इस मामले में आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।